बचपन में कहते थे ना कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ, और जब कहानी सुनाने का मूड नहीं होता था तो हम कहते थे एक था राजा एक थी रानी, खत्म कहानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ठीक बात है ना, हो गई कहानी पूरी। जीवन यथार्थ में जीना चाहिए। जो जीवन को यथार्थ जीता है उसको मौत से डर नहीं लगता है, क्योंकि वो यथार्थ को जीना जानता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, आप जी जी कर मर रहे हैं या मर मर कर जी रहे हैं? छोटा सा प्रश्न है मेरा, और जिस प्रश्न पर आप रोज ही विचार करते हैं, आए दिन बोलते हैं, सच सच बताओ, आप जी जी कर मर रहे हैं, मर मर कर जी रहे हैं? मर मर कर जी रहे हैं। जब मर मर कर जी रहे हैं यानी मरने का स्वाद ले लिया है, फिर मरने से डर क्यों? फिर कोई कह दे कि तू मर जा तो क्यों बुरा लगता है, फिर कोई कह दे तू मर जाएगा तो क्यों बुरा लगता है? आए दिन कहते हैं मैं मर जाऊं तो अच्छा, लेकिन मौत सामने आए तो कहते हैं बचा लो, ये डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, घर के कोई लोग मुझे बचा लें। जब तक मौत सामने नहीं आए हम शेर हैं, और जब शेर सामने आ गया तो चूहा बनना भी कठिन हो जाता है, चूहे की भी बोलती बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति होती है। बुढ़िया वाली कहानी सुनते रहे ना, जो बुढ़िया अपनी कॉट से उठ नहीं पाती थी, बहुत कमजोर हो गई थी, सारे आसपास के लोग उसकी सेवा करते थे, लोग दुआएं करते थे, बेचारी को भगवान जल्दी उठा ले। कोई भगवान को फुर्सत नहीं है उठाने रखने की, लेकिन फिर भी इंसान लगाना चाहता है। जिंदगी में जितने लोग आए उनको अपने साथ लगाना, जो नहीं आया उस भगवान को भी अपने साथ लगाना। कुछ भी बनाते हैं भगवान को, अपना नौकर भी बना लेते हैं, अपना कुली भी बना लेते हैं, सब बना लेते हैं। तो लोग कहते थे ऐसा कि ये भगवान इसको उठा ले, कितनी बेचारी की मुश्किल, कोई सारा संभाल करने वाला नहीं, इतना बुढ़ापा आ गया, शरीर संभल नहीं पा रहा है, कितनी कितनी बीमारियों ने घेर लिया, और सेवा करते जाते थे। बेचारी अकेली अपनी झोपड़ी में पड़ी रहती थी, हिलडुल नहीं पाती थी, बड़ी मुश्किल आती थी। और एक दिन के बाद सवेरा हुआ, उजाला हुआ, उसकी आंख खुली, और आंख खुलते ही सवेरे के उजाले में वो क्या देख रही है कि उसकी झोपड़ी में एक काला सा नाग आ गया, और वो नाग उसके कॉट के पास ही आ रहा है। इतनी घबराई, जो कहती थी भगवान मुझे उठा ले, मेरी सुन ले, अब मेरे में क्या बचा है। जब भी ये कहती थी, आए दिन ये कहती थी, और आज वो नाग आ गया। बहुत घबराई, इधर उधर देखा, दरवाजे के बाहर झांका, पर कोई दिख ही नहीं रहा है, किसको बुलाओ? और उसने देखा कि नाग एक कॉट के एक पाए के पास आ गया, और वहां से ऊपर चढ़ने वाला है। बेचारी फटाफट उठी, दूसरे पाए की तरफ से नीचे उतरी, झोपड़ी से बाहर आई आंगन में, और शोर मचाने लगी, अरे आओ आओ, देखो मुझे बचाओ, नाग आ गया। अब लोगों को आश्चर्य हो रहा है, जो बुढ़िया हिल नहीं पाती थी वो झोपड़ी से बाहर आ गई। ये मौत की करामात है ना, मौत की करामात। मौत कैसे ताकत दे देती हैं, क्यों डरते हो मौत से? कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमारे अंतर्गत सूत्र के ये आत्माएं हमें ये सिखाती हैं। एक और कहानी मैंने पढ़ी थी, छोटी सी बचपन की कहानी है। एक बार एक सेठ को इच्छा हुई मेरे यहाँ पर सुंदर से पक्षी हो, बहुत कुछ है घर में, लोग जिससे अट्रैक्ट होते हैं, कितने गहने हैं, कपड़े हैं, अच्छा बंगला है, अच्छा फर्नीचर है, खूब सजाया हुआ है, लेकिन इसके बाद और सजाने की इच्छा होती है, तो फिर चेतन प्राणियों को भी अपने यहाँ पर लाला के रखने की इच्छा हो जाती है। और उसने सोचा, बड़ी तोते तो सब बहुत सारे लोग रख लेते हैं, कुत्ते भी बहुतों के यहाँ हैं, मैं एक सुंदर सी चिड़िया रखूंगा, आमतौर पर किसी के यहाँ नहीं होती है, ऐसी चिड़िया चाहिए। और उसने अपने खास व्यक्ति को कह दिया, उसको ढूंढ ढांड करके ले आया, और चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया। दरवाजे के पास चिड़िया, और वो चिड़िया वहां है, बड़ी परेशान है, जिंदगी सबको प्रिय है, स्वतंत्रता हर किसी को चाहिए,
आप अपने बच्चों को भी दिन भर टोकते हो तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। ऐसी माँ से मुझे छुटकारा मिले दिन भर। यो खायो को नहीं खायो, खाया ने बैठा तो तू किसो खाई रे, इतो खायो को नहीं खायो, और फिर सुतो का नहीं सुतो, अभ्यास करे को नहीं करो, खेड़ो को नहीं खेड़ो, आराम करे को नहीं करो, टीवी देखो को नहीं देखो। अरे हर बात पीछे पड़ी रहती है माँ, बच्चे परेशान हो जाते। कैसी नजर कैद मुझे मिली, मुझे छुट्टी मिले। इस प्रकार की बात जब आपके प्रिय बच्चे सोचते हैं, उस चिड़िया के मन में तो क्या क्या आ रहा होगा। और राजा सेठ है कि खुश हो रहा है, मैं कितनी सुंदर चिड़िया लाया, कितना अच्छा रूप है इसका, और साथ में ये बोलती भी है, साथ में ये बोलती भी है, उससे बातें करता है। एक दिन की बात, उस राजा ने चिड़िया को कहा, मैं कुछ देर के लिए जा रहा हूँ, तुम आराम से यहाँ रहना। उसने कुछ नहीं कहा, देख लिया। फिर जब राजा विक्रम राजा कह रही में सेठ है वो, सेठ को उस चिड़िया ने कहा थोड़ी देर बाद, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा मेरे गुरु महाराज पधारे हैं, परिशन के दिन है, परिशन के दिनों में तो व्याख्यान में जरूर आना चाहिए, कहाँ है? तो मैं व्याख्यान में जा रहा हूँ। अच्छा, तो मेरी एक बात पूछोगे आप अपने गुरु महाराज से? हाँ हाँ पूछूंगा, बहुत विद्वान महाराज साहब है, मंजूश्री जी महाराज साहब का इतना नाम है, मैंने सुना है, हर प्रश्न का जवाब उनके पास तैयार रहता है। तो मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना। बताओ क्या पूछूं? उनसे पूछना मुक्ति का रास्ता क्या है। ठीक है, पूछ लूंगा। और सेठ जी गए, सेठ जी ने व्याख्यान सुना। व्याख्यान के बाद महाराज साहब के पास आकर के अपनी चिड़िया का बखान किया, बड़े अभिमान से, जैसे उसे सेठानी का अभिमान देखा था अपने अभी, ऐसे उसने भी किया। और कहा कि महाराज मेरी चिड़िया ने ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा है। तो बोले उसको कह देना मुक्ति का रास्ता है शव बन करके जियो, शव बन करके रहो। ठीक है महाराज, बस इतनी सी बात। बोले हाँ। और उसने कह दिया, महाराज ने कहा, महाराज साहब ने कहा है शव बन करके जियो। बोले ठीक है, बहुत अच्छा है। और दोपहर हुई, सेठ ने समय पर चिड़िया को दाना दिया, जो फल देता था वो फल दिया। चिड़िया ने फल को मुंह भी नहीं लगाया और थोड़ी देर बाद अपने पांव ऊपर करके पंख फैला करके गिर गई। सेठ ने अपना खाना खाया और वापस जब बाहर आया, ध्यान गया पिंजरे के पास, बार बार जाया करता था, बड़ा मोह था। देखा कि चिड़िया मर गई है, बड़ा दुख हुआ। अरे चिड़िया मर गई, अब इसको यहाँ रख के क्या फायदा? मरने के बाद शव को रख के क्या करेंगे? नौकर को बुलाया और उसको कहा ये पिंजरा उठाओ और इसको बाहर ले जाओ, घर के पिछवाड़े जो जंगल है वहां पर इसका पिंजरा खोल दो, इसको निकाल दो। नौकर ले गया, उसने पिंजरे का दरवाजा खोला। सेठ को बड़ा महसूस हो रहा था, नौकर को तो कहाँ पर रहा नहीं गया, पीछे पीछे चला गया। चिड़िया को वो निकालेगा, गाड़ेगा, देख तो लूं, अंतिम दर्शन कर लूं, अंतिम बार नजरों में भर लूं। वो गया, नौकर ने दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोला चिड़िया सीधी हुई और फिर उड़ गई। सेठ ने कहा अरे तुम मर गई थी ना, जिंदा कैसे हो गई? चिड़िया ने कहा सेठ जी आपने ही बताया था गुरु महाराज से पूछ करके, मुक्ति का यही रास्ता है। आपने मुझे मुक्ति का रास्ता बताया, मैंने किया और मुक्त हो गई। मेरे बंधुओं, सच में मुक्ति का यही रास्ता है। जिंदगी में हम शव बनकर के रहे तो शिव बन सकते हैं। शिव बनने का यही रास्ता है। शव बनने का मतलब यही नहीं है कि आप मर जाओ। मरने को तो बहुत लोग मरते हैं, आतंकवादी भी मर जाते हैं, सैनिक भी मर जाते हैं, आत्महत्या करने वाले भी मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो गया मर गए, हार्ट फेल हो गया मर गए, रोज असंख्य लोग मर रहे हैं। लेकिन मरना, मर करके शव बन जाना मुक्ति का रास्ता नहीं। शव बनने का मतलब है कि रिलैक्स हो जाओ, टेंशन फ्री, ऐसे ढीले हो जाओ, ऐसे शिथिल हो जाओ कि आपको यह भी पता ना लगे कि मेरे पांव में कांटा चुभा है, मेरे शरीर में बुखार उग रहा है, पता ही ना लगे,
पता नहीं लगे मतलब आप बुद्धू ना बन जाओ, पूरे बुद्धिमान और रिलैक्स। और ऐसे शिथिल जब हो जाते हैं तो क्या गज सुकुमार के सिर पर अंगारे रखे गए, उन्हें जला नहीं होगा, जलने का दर्द नहीं होगा, चटका नहीं लगा होगा। हम सोचते लगा होगा बहुत वेदना हुई होगी, भयंकर वेदना हुई होगी, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो नहीं। वेदना का अनुभव करने के लिए वो शरीर में स्थिति नहीं थे, वो शरीर के भीतर कहीं गहरे चले गए। शरीर के रोम रोम में जो उसकी आत्मा रहा करती थी अपने भावों को लेकर के। आत्मा प्रदेश आज भी है शरीर में, लेकिन उन भावों को जो शरीर के परमाणुओं में, शरीर के रोम में लगा रखा था, वो भाव सारे एकत्रित होकर के आत्म केंद्रित हो गए। और ऐसा आत्म केंद्रित जीवन जब बन जाता है तब वह जीव शव बन जाता है।